Hello friends, I am Sunil Desai and welcome to Galaxy Online Learning, a division of Galaxy Tutorials. Today we are going to study the first chapter of your Hindi textbook, okay, Lok Bharati. First chapter of your Hindi textbook. It's a poem, वो कविता है और उसी के वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है भारत महिमा, पेज नंबर 1 ऑफ योर हिंदी टेक्स्ट बुक लोक भारती। ओके, कविता का नाम है भारत महिमा और ये कविता जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हुई है, जिनका जन्म 1890 में वाराणसी में हुआ था और मृत्यु भी 1937 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो ये जो कविता है भारत महिमा, ये भारत, अपने देश हिंदुस्तान, अपने देश भारत के महती आपको सुनाती है। ओके, तो मैं पहले कविता पढ़ते जाऊंगा, जैसे जैसे कविता पढ़ते जाऊंगा मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन, दो पंक्तियों का एक्सप्लेनेशन आगे करते जाऊंगा। ध्यान से सुनिए। ओके, तो भारत महिमा कविता नंबर 1। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो कवि इस कविता में, ये दो पंक्तियों में भारत भू का वर्णन कर रहा है। अभी आपने भारत का मैप देखा होगा, नक्शा देखा होगा, तो उसमें क्या देखेंगे, हमारे उत्तर भाग में यानी नॉर्थ में कौन है, एक बढ़िया बहुत बड़ा महाप्रचंड हिमालय जैसा पर्वत है। ओके, तो और ऐसे लग रहा है अगर हम उत्तर में खड़े होते हैं तो ऐसे लगेगा आपको, हिमालय में खड़े होते आपके सामने बहुत बड़ा आंगन है, घर के आंगन, आपको पता होगा घर के सामने आंगन होता है, वैसे इस पर्वत के सामने एक आंगन है और वो हमारा भारत वर्ष है। ओके, तो आप अगर हिमालय पे खड़े हो तो हिमालय के आगे एक बहुत बड़ा आंगन है और वो आंगन यानी हमारा भारत वर्ष। और सुबह हो रही है, उषा यानी प्रातःकाल। ओके, तो प्रातःकाल क्या होता है, सूरज उगता है, सूरज जैसे सूरज उगता है उसकी किरणें पृथ्वी पर आ गिरती हैं। तो वैसे ही सुबह का समय है और पृथ्वी पर सूरज की किरणें आ रही है और वो किरणें इस महाकाय पर्वत के ऊपर, हिमालय पर्वत के ऊपर गिर रही है। हिमालय पर्वत आपको पता है, इतनी उसकी ऊंचाई की वजह से वो बर्फीला पर्वत है। तो बर्फ के ऊपर जब ये सूरज की रोशनी आ जाती, किरणें पड़ती है सुबह सुबह यानी उषा के टाइम, प्रातः काल में, उषा के वक्त, तो क्या हो जाता है कि वो किरणें, उस वहाँ जो बर्फ गिरी है वो चमकने लगती है। बराबर है, जस्ट इमेजिन। ओके, तो चमकने लगती है, तो कैसे लगता है वो, जैसे कि हीरे चमक रहे हैं उस पहाड़ पे। तो ऐसे लग रहा है कि सवेरे सवेरे उषा गुड मॉर्निंग कह रही है और हिमालय के गले में उसने क्या है, हीरक का हार पहनाया है, मतलब डायमंड का नेकलेस उसने हिमालय को पहनाया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ अब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। आलोक का मतलब मैं पहले एक दो शब्दों का अर्थ आपको बताता हूँ। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। व्योमतम, व्योम मतलब आकाश और तम मतलब अंधकार, अंधेरा। पुंज हुआ मतलब इकट्ठा हुआ। ओके, और संस्कृति का मतलब होता है ये संसार। और अशोक मतलब शोक विरोही, शोक के ऑपोजिट अशोक मतलब शोक विरोही। तो सुबह हुई है, दो मीनिंग है इसके लिए। सुबह हुई है तो हम जग गए हैं। ओके, जगे हम, तो उषक काल हुआ है मतलब लोग के मॉर्निंग हुई है, वैसे ही मॉर्निंग हुई, इस पृथ्वी पे मॉर्निंग हुई है और हम जग गए, मतलब भारत के वासी, ये भारत जग गया है। भारत हैज़ अ, भारतवर्ष जो है, हिंदुस्तान जो है, इट हैज़ गॉट अ वेरी
ग्रैंड ग्रेट हेरिटेज, उसका कल्चर और संस्कृति बहुत पुरानी है, पुरानी संस्कृति है, एंड इट इज़ अ वेरी ग्रैंड हेरिटेज। ओके, इसी भारतवर्ष में पहले शून्य शून्य इस भारतवर्ष में जन्मा है, और ये 1 से 9 तक के अंक ये सब भारतवर्ष ने पूरी संसार को दिए। मतलब कवि को ये कहना है कि इस भारत में नॉलेज पहले जन्मा, और नॉलेज वो जो हमारे भारतवर्ष में जो नॉलेज तैयार हुआ है, तो हम पहले जग गए। इसके लिए क्या कहना है कवि को कि जगे हम, मतलब वर्ष के लोग यानी भारतवासी पहले जग गए। उनको नॉलेज सबसे पहले प्राप्त इस संसार में किसको प्राप्त हुआ? सबसे पहले भारतवासियों को, और उन्होंने सारे जग को ये नॉलेज प्रदान किया, बांटा। ओके, और लगे जगाने विश्व, मतलब भारतवासियों ने सारे विश्व को जगाया, और उसकी वजह से, इस नॉलेज की वजह से फिर पूरे संसार में क्या हुआ? प्रकाश फैला हुआ है, नॉलेज का प्रकाश। अज्ञान निकल गया और नॉलेज आ गया। किसकी वजह से? भारतवासियों की वजह से। ऐसे कवि कहता है, व्योमतम पुंज तब हुआ नष्ट, मतलब आकाश में जो अंधेरा था, मतलब इस संसार में जो अज्ञान का अंधेरा था, पुंज इकट्ठा हुआ था, अज्ञान, वो सब हमारी संस्कृति ने, ये भारतवासियों ने दूर किया, नष्ट कर दिया, और पूरा संसार, पूरी संस्कृति यानी पूरा संसार शोक विरहित हो गया। हैप्पीनेस प्रिवेल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ भारतवासी, ये हिंदुस्तानियों की वजह से। ओके, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल यानी पवित्र, वाणी, वाणी मतलब देवी सरस्वती। ओके, तो सरस्वती देवी जी, पवित्र सरस्वती देवी जी ने क्या किया? कर कमल मतलब कोमल, कर कर मतलब हाथ, क्या ली? वीणा। वीणा इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपने सरस्वती देवी का फोटो देखा होगा, चित्र देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि सरस्वती देवी अपने कर में क्या लेती है? वीणा रखती है। तो सरस्वती देवी जी ने ओके अपने कर में वीणा लेके, सप्रीत मतलब प्रेम पूर्वक उस वीणा को, एक तंतुवाद्य है, वीणा एक तंतुवाद्य, उसको स्ट्रिंग्स होते हैं, और वो जब छेड़ती है तो उससे मधुर सुर निकल जाते हैं। ओके, तो कवि का ये कहना है कि सामवेद जो है, सामवेद में म्यूजिक के बारे में है। देयर इज सामवेद में म्यूजिक है, मतलब संगीत के बारे में लिखा हुआ है। ओके, तो ये सरस्वती जी ने वीणा को क्या किया है? छेड़ा है, उसके तंतुओं को छेड़ा है, और उसकी वजह से इस पूरे दुनिया में संगीत का मधुर धुन पहुंच गई। मतलब संगीत भी हम ही ने, इसी संस्कृति ने, इसी भारतवर्ष के संस्कृति ने इस संसार को संगीत भी दिया है, नॉलेज के साथ साथ मधुर संगीत भी दिया है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। इसमें लोहे का मतलब है शस्त्र। हमारे हिंदुस्तान में सम्राट अशोक जैसे और भी बहुत सारे राजा सम्राट हुए हैं, तो उन्होंने जीत सिर्फ लोहे से नहीं, मतलब शस्त्र से लोहे जीता नहीं है। भारतवर्ष, इतना बड़ा भारतवर्ष जो है, जो था और जो है, वो सिर्फ शस्त्रों पे हमने जीता नहीं है, हमने ये धर्म से जीता है, मतलब अच्छे व्यवहार से जीता है। धर्म से जीता है मतलब अच्छे व्यवहार से जीता है। हमारे सम्राट सिर्फ लड़ाई नहीं करते थे। भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, ये भी तो सम्राट थे, वो भी तो राजकुमार थे। उन्होंने सिर्फ तलवार हाथ में लिए। सम्राट अशोक, जिन्होंने गौतम बुद्ध के विचार, बुद्धिज्म, ओके, गौतम बुद्ध के विचार, बुद्धिज्म, चारों
तरफ लेकर गए। ओके, तो उन्होंने सिर्फ तलवार से नहीं, मतलब धर्म की राह से पूरे दुनिया को जीत लिया भिक्षु होकर। तो ये भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, ये भिक्षु होकर रहे। उन्होंने मोह माया सब त्याग दी, उन्होंने अपना राजमहल छोड़ दिया और वो भिक्षु होकर घूमते रहे, दुनिया भर घूमते, दया दिखलाते, दया का महत्व उन्होंने पूरे घर घर घूम के उन्होंने दया का महत्व सबको बता दिया। भिक्षु होकर सब माया मोह त्याग कर, गोरी को दिया दया का धन दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील का सिंहल को भी सृष्टि। ओके, गोरी को दिया, गोरी यानी उनका कहना है गोरे यानी कि ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स को हमने मार काट के नहीं भगाया, हमने महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा का व्रत सिखाया। हमने अहिंसा के बल पे ये भारतवर्ष ब्रिटिशों के हाथ से जीत लिया है। तो हमने क्या किया, दया का दान दिया, हमने दया दिखाई उनके ऊपर, इनके ऊपर, गोरों के ऊपर। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। आज चीन में हम देखेंगे तो कौन सा धर्म, बुद्धिज्म ज़्यादा फैला हुआ है। बुद्धिज्म चीन में कौन लेके गए, ये भारतवासी। ये भारतवासी, ये बुद्धिस्ट जो मंक्स थे, उन्होंने ये बुद्धिज्म सभी जगह पे फैलाया। चीन में धर्म की दृष्टि किसने दी है, बुद्धिज्म की दृष्टि या धर्म की दृष्टि किसने दी, ये भारतवासियों ने दी। ओके, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, इस स्वर्ण भूमि, उन्होंने भारत को, कभी भारत को क्या कहता है, भारत भूमि को स्वर्ण भूमि। भारत भूमि इट्स सच अ रिच एंड वेरिड हेरिटेज है इस भारत भूमि को, तो इसे वो कहते हैं स्वर्ण भूमि। तो स्वर्ण भूमि को ऐसे ऐसे रत्न मिले हैं, भगवान महावीर, भगवान गौतम, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, ऐसे अलग अलग रत्न इस भूमि को प्राप्त हुए हैं। ओके, तो और शील की सिंहल को भी सृष्टि, सिंहल यानी श्रीलंका। ओके, श्रीलंका को भी हमने बुद्धिज्म, पंचशील, अगर आपने बुद्धा पढ़ा होगा तो आपको पंचशील भी मालूम होगा, पंचशील के सूत्र, बुद्धिज्म के सूत्र पंचशील, तो वो किसने दिए हैं, इसी भारतवर्ष में श्रीलंका को दी है। ओके, श्रीलंका में भी बुद्धिज्म इज द बिगेस्ट धर्म वहाँ पे। ओके, तो किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति को रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं, हमने किसी से कुछ छीना नहीं। बाकी लोग जैसे कि मुगल्स आए, यमन्स आए, गोरे आए, उन्होंने हमसे छीनने की कोशिश की, हमने कभी किसी का कुछ छीना नहीं। हमने बस प्रकृति ने जो दिया हमें, वही हमने, निसर्गज ने, प्रकृति ने जो हमें दिया वो हमने पाला है, हमने किसी से कुछ छीना नहीं। हमारी जन्मभूमि यही है, भारत भूमि, भारतवर्ष, ये हिंदुस्तान ही हमारी जन्मभूमि है और हम कहीं दूसरे जगह से आए नहीं, हम यहीं पे पले पोसे, जन्म हुए, बड़े हो गए। चरित थे पुत्र, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे पुत्र मतलब इस भारतवासी, इस देश में जन्मे हुए लोग चरित्रवान हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे चरित्रवान ये राजा, यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, महाराणा प्रताप, ऐसे एक से बढ़कर एक चरित्रवान पुत्र इस भूमि पर, इसी भारत भूमि पर जन्मे हुए हैं। ओके, इनके सबके भुजा में शक्ति थी, वो कायर डरपोक नहीं थे, उनके भुजा में शक्ति थी, उनके बाहों में शक्ति थी, फिर भी वो बहुत ही नम्र थे, हम्बल थे, फिर भी उन्होंने कभी गर्व नहीं किया। उनके हृदय में इस भारत भूमि के प्रति गर्व था, भारत भूमि के प्रति गर्व था। उनमें
अपनी भुजा की शक्ति के ऊपर गर्व करके उन्होंने किसी से कुछ छीना नहीं। वो बहुत ही हम्बल थे। ओके, कि उन्होंने कभी किसी को देख न सके विपन्न, मतलब किसी को गरीब नहीं दे सके, मतलब उन्होंने इस भारत भूमि से गरीबी नष्ट करने का प्रयास किया। गरीब उनसे देखा नहीं जाता था, सबको ऊपर लाने का, सभी पूरे भारतवासियों को एक संपन्न जीवन जीने का उनका हमेशा प्रयास रहा है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। संचय मतलब संपत्ति और टेव मतलब आदत। ओके, तो भारतवासियों के संचय में यानी संपत्ति क्या है? दान देना। कर्ण जैसे योद्धा ने अपने कवच कुंडल भी दान दिए थे याचक को। तो ऐसे हमारी परंपरा है, दान देने की हमारी परंपरा है। हम संचय किस लिए करते हैं? दान देने के लिए, खुद के लिए नहीं, दूसरों को। जिसको मतलब याचक अगर आता है और कुछ मांगता है तो उसे हम जो मांगता है वो देते हैं। ओके, अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति रही है। अतिथि को हम, जो हमारे घर में मेहमान आते हैं, उनको हम भगवान का रूप समझते हैं। ओके, वचन में हमारा हमेशा सत्य होता है। हम झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं, और हम जो शब्द देते हैं वो हम हमेशा पालते हैं। यही हमारी टेव यानी आदत रही है, अपने शब्द को पालना, दिए हुए शब्द को, दिए वचन को पालना, ये हमारी आदत है। टेव यानी आदत। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो कवि कहते हैं, तो वो जो हमारी परंपरा चली आई हुई है, हमारा कल्चर चला हुआ, हमारी संस्कृति चली है, वही आज भी वही है। आज भी वही देश है, वैसा ही वही देश है, वही साहस है, आज भी वही साहस है, और आज भी वैसा ही ज्ञान इस भारतवर्ष में है। आज भी अलग अलग जाति जमात के लोग उसी शांति से, उसी सद्भावना से इसी भारतवर्ष में रह रहे हैं। यही भारतवर्ष की शक्ति है, और वैसे ही दिव्य यानी चमकते हुए इस भारतवर्ष के आर्य संतान हैं। आर्य संतान मतलब हम आर्यंस हैं, और हम ये आर्य संतान ऐसे ही चमकते रहे हैं जैसे पहले से सदियों से चमक रहे हैं। सदियों से हम वैसे ही हैं, अभी भी हम वैसे ही हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो हम जिए किसके लिए? हम जिए सदा इसी भारतवर्ष के लिए हैं। भारतवासी किसके लिए जीता है? इस भारतवर्ष के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए उसे, और हम सब भी भारतवर्षियों को इस भारतवर्ष का अभिमान है। हम गर्व करते हैं इस भारतवर्ष, वी फील प्राउड ऑफ आ कंट्री ऑफ इंडिया, इस भारतवर्ष का, और हम हमारा सर्वस्व उसके लिए नौछावर करने के लिए यानी सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तत्पर है। ये है हमारा प्यारा भारतवर्ष। मतलब कवि इस कविता में भारतवर्ष के प्रति अपना सम्मान, अपना आदर प्रकट करता है, और ये भारतवर्ष हमारा कितना महान है, यही कवि ने इस महिमा का, इस भारतवर्ष की भारत के महिमा का एक अच्छी तरह उन्होंने आपको समझाया है। मुझे लग रहा है कि आपको, I feel that, I hope in fact that you have understood this poem very well. Okay? बहुत ही अभिमान पूर्वक कवि ने इस भारत महिमा के बारे में कहा है। तो before finishing this, I would like to remind you that those who have not yet subscribed to our channel Galaxy Online Learning, please subscribe and press the bell icon so that you will get
notification of each and every video which is uploaded on this channel immediately। और आप अपनी पढ़ाई, क्योंकि इस साल एक अलग ही का माहौल है, ओके, और आपको घर पे बैठ के ही पढ़ाई करनी है, तो आपको जो भी नया वीडियो आएगा उसके बारे में आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए मेरी आपको ये है, आई रिक्वेस्ट यू कि कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने किया नहीं हो तो, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।